दोस्तों, आज की कहानी है माइका भाभीियों से भी होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कुमुद, निधि खुश तो बहुत है अपने भाई की शादी से, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसका मायका ही छूट जाए। सही कह रही हो भाभी, क्या पता वह लड़की अपना भी पाएगी नए रिश्तों को, या फिर निधि का मायका उसकी माँ के साथ ही खत्म हो जाएगा। सत्य की सीढ़ियां चढ़ते हुए जब निधि ने सास संध्या जी और कुमुद बुआ की बीच की बात सुनी तो उसका दिल घबरा गया। मन में ख्याल आया कि अगर सचमुच ऐसा हो गया तो क्या होगा। क्या सचमुच मायका केवल माँ से ही होता है? भाभी के आने के बाद मायका अपना नहीं रहता? क्या सचमुच भाभी और मेरे बीच केवल दिखावे का ही रिश्ता बन पाएगा? फिर अचानक अपने मन में आए हुए नकारात्मक विचारों को एक तरफ झटक कर निधि में खुद ही खुद को समझाया कि हर जगह ऐसा थोड़ी होता है। माना ननद भाभी के बीच में तकरार होती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये रिश्ता प्रेम और सम्मान का हो। दरअसल निधि की शादी के कुछ समय बाद ही एक भयंकर सड़क हादसे में निधि की मम्मी इस दुनिया से चली गई थी, जिसकी वजह से निधि बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। मायके में भी केवल पिता और भाई ही थे। माँ के बिना तो वैसे भी घर सूना सूना हो गया था। ऐसे में निधि के पापा ने जल्द से जल्द एक अच्छी लड़की देखकर भाई सुमित की शादी करने का निर्णय लिया, ताकि घर में बहू आ जाए जो घर को भी संभाले और इस परिवार को भी। लेकिन कहीं ना कहीं निधि के मन में समाज के द्वारा कही गई बातें घूम रही थी कि माँ के जाने के बाद मायका खत्म हो जाता है। मन में उथल पुथल मची हुई थी। इस बीच ही शादी का समय भी आ गया और नताशा सुमित की दुल्हन बनकर निधि के मायके में आ गई। निधि ने पूरे जोर शोर से नताशा का स्वागत किया। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा और नताशा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। लेकिन फिर भी निधि के मन में कभी कभी अपनी भाभी को लेकर नकारात्मक विचार आ ही जाते थे। हालांकि नताशा ने निधि के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया था, बल्कि अब जब भी निधि मायके आती तो नताशा हमेशा प्यार और सम्मान देती।
माँ की तरह उसके पसंदीदा व्यंजन बनाती, मनवार करके उसे खिलाती, हर तीज त्योहार पर उसे आमंत्रित करती, मिठाइयाँ, फल और नेग आदि भी भिजवाती थी। अब धीरे धीरे निधि के मन में भी नताशा अपनी जगह बना रही थी, लेकिन फिर भी कभी न कभी कोई रिश्तेदार है ऐसा कुछ बोल देता था जिसके चलते निधि अपनी भाभी नताशा से थोड़ी दूर हो जाती थी। तभी एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए निधि फिसलकर गिर गई और उसके एक पैर में चोट लग गई। अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि पैर में फ्रैक्चर है। इलाज के बाद निधि को घर लाया गया, लेकिन अब समस्या ये थी कि ऐसे हालात में निधि और उसके घर की जिम्मेदारी कौन संभाले। जब नताशा को ये बात पता चली तो वह तुरंत निधि के घर पहुंच गई और उसे अपने साथ ले आई। अब नताशा घर के साथ साथ निधि को भी संभाल रही थी। निधि को समय पर दवाई देना, फल और दूध देना, रोजमर्रा के कामों में मदद करना, ये सब नताशा ही संभाल रही थी। वह निधि का ख्याल अपनी बेटी की तरह रख रही थी। ऐसे में जब कभी निधि बैठे बैठे उकता जाती तो नताशा उसके साथ बैठकर गप्पे भी मारती। दोनों एक दूसरे को अपने बचपन और स्कूल की बातें बताते, कभी कॉलेज तो कभी सेमेस्टर, कभी रिश्तेदारी तो कभी दुनियादारी। अब वो दोनों हर टॉपिक पर खुलकर बात करती थी, खूब मस्ती करती। अब निधि पहले से काफी ठीक हो चुकी थी और ससुराल वापिस जाने का सोच रही थी, लेकिन ना जाने क्यों वह खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब निधि और नताशा के बीच की अदृश्य दीवार टूट गई थी। अब निधि और नताशा रिश्ते की एक मजबूत और प्यारी डोर में बंध चुके थे। निधि अब समझ चुकी थी कि ननद और भाभी का रिश्ता हमेशा बुरा नहीं होता और ना ही माँ के बाद मायका खत्म होता है, क्योंकि मायका भाभी से भी होता है।